नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीटी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। देश आज एक अभूतपूर्व राजनीतिक कीर्तिमान का गवाह बना। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दशकों पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सबसे लंबे समय तक देश का नेतृत्व करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने हैं। आज पीएम मोदी के प्रधानमंत्री पद पर लगातार बने रहने का 4399वां दिन है। पीएम मोदी लगातार 3 लोकसभा चुनावों में जीत हासिल करने वाले भारत के सबसे प्रभावशाली जननेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में लगातार सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में बने हुए हैं। उन्हें 30 से अधिक देश सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के उपलक्ष्य में बधाई दी। एक्सपर्ट संदेश में उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि केवल समय की गणना नहीं है, बल्कि हमारे देश के विकास और परिवर्तन के युग का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इतिहास के एक निर्णायक क्षण पर प्रधानमंत्री ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व, अथक सेवा और राष्ट्र प्रथम के आदर्शों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ भारत की क्षमताओं और आकांक्षाओं में नए आत्मविश्वास का संचार किया है और समकालीन भारत के एक सच्चे युग पुरुष के रूप में उभरे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी। एक्स पर लिखा कि मोदी जी के ये 12 वर्ष भारत के स्वाभिमान, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करने के रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि देशवासियों को सुरक्षित बनाना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान व गौरव को लौटाना मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज नया भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ विश्व के हर मंच पर अपनी पहचान स्थापित कर रहा है और दुनिया एक सक्षम, सशक्त तथा नए भारत के उदय की साक्षी बन रही है। पीएम मोदी के 12 साल पूरे होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई देते हुए एक्स पर लिखा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी देश को और आर्थिक समृद्धि, प्रगति और वैश्विक पहचान की ओर ले जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास और वैश्विक नेतृत्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और देश में एक सांस्कृतिक और सभ्यतागत पुनर्जागरण भी हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और कहा कि पिछले 4399 दिनों में प्रधानमंत्री कार्यालय ने देश के सामने आए कई मुश्किल दौर में निर्णायक और मजबूत नेतृत्व प्रदान किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में उनके नेतृत्व में ऐसे बड़े बदलावकारी सुधार हुए हैं जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई दिशा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक उपलब्धि पर देश भर में खुशी का माहौल है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के इस अवसर पर दिल्ली स्थित झंडेवालान मंदिर में पूजा की। उनके साथ सांसद हर्ष मल्होत्रा और बांसुरी स्वराज भी थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी की ऐतिहासिक उपलब्धि पर लोधी रोड स्थित मंदिर में पूजा की। पीएम मोदी के 12 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। लगातार 4399 दिनों यानी 12 वर्षों से देश की सेवा कर पीएम मोदी ने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। पीएम मोदी की ऐतिहासिक उपलब्धि पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के मौके पर मंदिर में पूजा अर्चना की।
एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के उपलक्ष्य में आज एनडीए की बैठक होने वाली है। सत्तारूढ़ एनडीए के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी इस महत्वपूर्ण बैठक में होगा। एनडीए की अहम बैठक दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। इसमें एनडीए शासित सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ ही गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में 4399 दिनों की निरंतर सेवा का ये ऐतिहासिक पड़ाव भारतीय लोकतंत्र की सुदृढ़ता और जनविश्वास का प्रतीक है। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर पीएम मोदी को दुनिया भर के नेताओं ने बधाई दी है। विभिन्न देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व, भारत के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन तथा वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूती देने में उनकी भूमिका की सराहना की। पीएम मोदी के लगातार 12 साल तक सत्ता में रहने को लेकर मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उपलब्धि उनकी समर्पित जनसेवा और भारत के विकास, समृद्धि और वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति को बेहतर बनाने में उनके नेतृत्व का प्रमाण है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक ने कहा कि ये उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जनता के भरोसे और विश्वास का प्रमाण है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी और इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने मोदी को आदर्श नेता बताते हुए भारत में करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की उपलब्धि की प्रशंसा की। त्रिनिदाद एंड टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मुद्दों पर एक मजबूत और प्रभावशाली आवाज बनकर उभरा है। ऑस्ट्रेलिया के 30वें पीएम स्कॉट मॉरिसन ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि वो एक सच्चे राजनेता हैं जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था और दुनिया में देश की साख को बदल दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड में हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। डॉक्टर जयशंकर यात्रा के दूसरे चरण में फिनलैंड में 14वीं कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। इस वार्ता का विषय है परिवर्तनशील दुनिया, वैश्विक, क्षेत्रीय और स्थानीय परिप्रेक्ष्य। डॉक्टर जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इंदौर में कृषि कार्य समूह की बैठक में हिस्सा ले रहे ब्रिक्स और आमंत्रित देशों के प्रतिनिधियों ने आज इंदौर स्थित ग्रामीण हाट बाजार का दौरा किया। इस दौरान विदेशी मेहमानों ने मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के उत्पादों को देखा और जाना। ब्रिक्स प्रतिनिधियों ने मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के उत्पादों को देखा और स्थानीय बुनकरों की कला और उसके बनाए वस्त्रों के बारे में भी जानकारी ली। विदेशी मेहमानों का स्वागत जनजातीय नृत्य के साथ हुआ, जहां वे खुद को थिरकने से नहीं रोक पाए। मनीला में आसियान रीजनल फोरम ARF के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ। पूर्व क्षेत्र के सचिव रुदेंद्र टंडन ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। ARF बैठक में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा हालात पर चर्चा हुई। इस दौरान भारत ने मौजूदा भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए ARF तंत्र के महत्व, बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया। भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच पाकिस्तान की बर्बरता की कड़ी शब्दों में निंदा की। POK में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 200 अन्य घायल हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान पर फर्जी खबरें और भ्रामक वीडियो फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुष्प्रचार के जरिए अपनी विफलताओं और मानवाधिकार उल्लंघनों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओमान के तट के पास दुर्घटनाग्रस्त हुए जहाज पर सवार सभी 24 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मंत्रालय के अनुसार हादसे के तुरंत बाद मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय कर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक के खिलाफ भारतीय कानूनों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नो मैंस लैंड का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि मौजूदा वार्ताओं में इस विषय पर भी चर्चा होने की संभावना है। और कैबिनेट ने लगातार कई कार्यकाल तक चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय तक सेवा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। जहां इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कैबिनेट सदस्यों ने खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान भी किया। इस वक्त की जो खबर आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैबिनेट सदस्यों ने खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान किया। सबसे लंबे समय तक सेवा करने के लिए निर्वाचित पीएम के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया गया। और आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी के सम्मान में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की। कैबिनेट सदस्यों ने खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना सम्मान जताया है। सबसे लंबे समय तक सेवा करने के लिए निर्वाचित पीएम के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी का अभिनंदन भी किया गया है। और आपको बता दें कि मंत्री परिषद के सदस्यों ने पीएम का अभिनंदन किया है। और इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई है और एक प्रस्ताव भी इस पर पारित किया गया है। और सभी कैबिनेट सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान किया है, उनका अभिनंदन किया है और उनके सम्मान में एक प्रस्ताव को भी पारित किया गया है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। कैबिनेट सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपना जो उनकी अभिव्यक्ति है उसको दर्शाया है, उनके प्रति सम्मान दर्शाया है और उनकी जो उपलब्धियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसकी भी सराहना की गई है, उनका अभिनंदन किया गया है क्योंकि एक लंबे समय तक उनकी जो योजनाएं हैं वो भारत को लगातार आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही हैं और सभी ने उनका सम्मान किया है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जो अभिनंदन किया गया है और उनके सम्मान में एक प्रस्ताव को भी पारित किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। बड़ी खबर अब तक की कैबिनेट बैठक में सम्मान दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनको बधाई दी गई। लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैबिनेट में बधाई दी गई, उनका अभिनंदन भी किया गया और उनके ही सम्मान में एक प्रस्ताव को भी पारित किया गया। यानी इस वक्त की एक बड़ी खबर, मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य थे सभी ने उनका सम्मान किया है। लंबे समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यों से, अपनी योजनाओं से न सिर्फ भारत बल्कि कहा जा सकता है कि सभी जगह बहुत अपने जो सम्मान के साथ आगे बढ़े हैं क्योंकि जो भारत है। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आप देख भी रहे हैं इसकी स्क्रीन पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई है। कैबिनेट में जितने भी सदस्य हैं सबने उनका सम्मान किया है और एक कहना चाहिए कि सभी ने खड़े होकर उनका अभिनंदन किया। बिल्कुल, आज जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक थी इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। सभी कैबिनेट के सहयोगियों ने खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। हम जानते हैं कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है और इस मौके पर आज जब कैबिनेट की बैठक हुई, हम जानते हैं कि आज कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है और 1:30 बजे कैबिनेट की प्रश्न वार्ता भी होनी है। आज कैबिनेट की बैठक के दौरान सभी जो कैबिनेट के सदस्य थे उन्होंने खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बात को लेकर अभिनंदन किया है, प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें इस बात की चर्चा की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हम जानते हैं कि किस तरह से लगातार वो निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे हैं और उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो निश्चित तौर पर आज इसको लेकर हमने देखा कि जो आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे कि जो तमाम कैबिनेट के जो सहयोगी थे, केंद्रीय मंत्री थे, सब ने खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो एक विजन है, जो उनकी योजनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक कार्य भी कर रही हैं और भारत जो है हर जगह अपने आप को मनवा रहा है और उसके पीछे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है वो काम कर रहा है। शैलेंद्र, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है?
जी, जिस तरह से हम देख आइए एक बार फिर शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से अभी हमने देखा कि कैबिनेट में जितने भी नेता हैं सभी ने खड़े होकर उनका सम्मान किया है और एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इस प्रस्ताव के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, आप तस्वीरों में देख रही हैं कि कैबिनेट की आज बैठक हुई, तब बाकायदा एक प्रस्ताव भी कैबिनेट में पारित किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। हम जानते हैं कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है और इस प्रस्ताव में जो उन्होंने सफल नेतृत्व किया है उनकी अगुवाई में हम जानते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है और तमाम मोर्चों पर, तमाम सेक्टर्स में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जो एक बड़ा बदलाव हमने देखा है देश में दिखाई दिया है अलग अलग सेक्टर्स में, उन सब बातों का जिक्र करते हुए दरअसल इस बात को लेकर अभिनंदन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि उनकी अगुवाई में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मौका है, जब आजाद भारत में हम जानते हैं कि सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम आज के दिन आया है। हम जानते हैं कि 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार 2024 में शपथ लिया था और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि तिगुनी रफ्तार से एक के बाद एक फैसले हो रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को एक नई गति मिली है और साथ ही साथ सामाजिक कल्याण की योजनाएं और 80 करोड़ से अधिक लोगों को जो मुफ्त अनाज वितरित करने का काम किया जा रहा है। तो दुनिया देख रही है कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2047 तक विकसित भारत का जो सपना है उसको पूरा करने की तरफ पूरी रफ्तार से आज देश आगे बढ़ रहा है। और इसका पूरा
जो क्रेडिट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, उनके सफल नेतृत्व को जाता है। उन्होंने जो एक आगे बढ़कर जो लीड किया है और तमाम राज्यों के साथ सहयोग के साथ जिस तरह से हम अलग अलग सेक्टर्स में विकास के नए मानक कर रहे हैं, हम तमाम उपलब्धियां आज भारत के खाते में दर्ज हो रही हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज हमने देखा कि कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खड़े होकर सभी केंद्रीय मंत्रियों ने अभिनंदन किया, ताली बजाई, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज्यादा समय तक निर्वाचित तौर पर प्रधानमंत्री रहने का। बिल्कुल शैलेंद्र, जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन देखते हैं, उनकी योजनाओं के बारे में देखते हैं, उनके स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के बारे में देखते हैं, तो लगता है कि न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में आज भारत अपनी एक अलग जगह बना चुका है और लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, आज देखिए दुनिया इस बात को मानती है कि भारत तमाम सेक्टर्स में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे सेक्टर्स में जिसमें हम देख रहे हैं कि आज से एक दशक पहले उसमें हम इंपोर्ट करते थे, डिफेंस जैसे सेक्टर्स में, उसमें हम अब बड़े एक्सपोर्टर के तौर पर उभरे हैं। 38,000 करोड़ से अधिक का हमने देखा है कि हमने रक्षा निर्यात किया है। इसके साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना जाता है। तमाम देशों 30 से अधिक देशों का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। दिखाता है कि भारत के 140 करोड़ जनता की जो ताकत है, भारत जो हमारा बढ़ता हुआ भारत है, विकसित भारत के सपने को सामने रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक विजन रखा है, उसमें जिस तरह से जनता अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है, यह अभूतपूर्व है। और दुनिया देख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो आज जब एक कीर्तिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम हुआ है, जब वो निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का जो रिकॉर्ड है उनके नाम हुआ है, तब कैबिनेट की बैठक में उनका अभिनंदन किया गया, एक प्रस्ताव पारित किया गया और तमाम सहयोगी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। बिल्कुल आपने सही कहा। जब हम प्रधानमंत्री का विजन की बात करते हैं, उनकी पॉलिसियों की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई भी पॉलिसी ना बनाई हो। चाहे हम खेल की दुनिया की बात करें या फिर महिलाओं के सम्मान की बात करें। अगर हम खेलों की ही यहाँ पर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आज जितने भी प्लेयर्स हैं उनके लिए न जाने कितनी योजनाएं बन चुकी हैं, उनके लिए न जाने कितने सारे ऐसे अवसर मिल चुके हैं, कितने सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ वो आज अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज हैं, जो उनका विजन है, ये उसका नतीजा है। निश्चित तौर पर आज से अगर एक दशक पहले आप देखें तो ये कहा जाता था कि भारतीय खिलाड़ियों को तमाम सुविधाएं नहीं मिलती जो दुनिया के खिलाड़ियों को मिलती है। लेकिन जिस तरह से खेलो इंडिया कार्यक्रम हो या फिर जिस तमाम ऐसी योजनाओं के जरिए आज हम देखते हैं कि दुनिया में भारतीय जो खिलाड़ी हैं वो नाम रोशन कर रहे हैं, किस तरह से सुविधाएं उनको मुहैया कराई गई हैं और उसका एक असर दिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में हमें अब ज्यादा पदक मिलते हैं और भारतीय खिलाड़ियों ने नाम रोशन किया है। केवल खेल ही नहीं, आप युवाओं के लिए कल्याण के लिए तमाम जो योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बनी, स्किल इंडिया किस तरह से आगे बढ़ा और आज हम देख रहे हैं कि स्किलिंग के सेक्टर्स में भी किस तरह से भविष्य के लिए जो कार्यबल हो, तैयार हो, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बहुत काम हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर सामाजिक कल्याण की योजनाएं हो या फिर महिलाओं के कल्याण की योजनाएं हो, ड्रोन की जैसी योजनाएं हो। उसने एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ सभी वर्गों का साथ लेकर सभी एक तरह से उम्र के लोगों के लिए एक अवसर मुहैया कराकर उन्हें सुविधाएं देकर आगे बढ़ाने का काम किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि दुनिया जब अब भारत की तरफ देख रही है कई मामलों में और हम जानते हैं कि भारत उसकी एक अगुवाई कर सकता है। बिल्कुल, जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है स्वास्थ्य क्षेत्र में हर एक की भागीदारी। और कहीं ना कहीं जो अगर हम बात करें यहाँ पर आयुष्मान कार्ड की बात करें यानी पे या फिर गरीबों की बात करें, तो आज उनको प्रॉपर इलाज मिल रहा है हर अस्पताल में और आज वो स्वस्थ हो रहे हैं। और जब वो स्वस्थ हैं तो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और कह सकते हैं कि विकास की राह में उनका अपना एक अलग भी योगदान होता है। बिल्कुल, हम देखते हैं कि विकास के तमाम मानकों पर आज भारत नई उपलब्धि हासिल कर रहा है। आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में अगर देखें तो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब पुल वो हमने देखा है कि वो बनकर खड़ा हुआ है। साथ ही साथ हम देखें तो अब सोलर ऊर्जा में हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि किस तरह से गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करके दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना के तौर पर
उसे देखा जाता है, जिसमें 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को शामिल कर लिया गया है। जब तीसरे टर्म में एनडीए की सरकार बनी, ये एक प्रमुख वादा था और उसे पूरा कर लिया गया। तो ये अपने आप में दिखाता है कि हम आर्थिक विकास में इस बात की चिंता कर रहे हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं या फिर जो कमजोर तबका है, उन सब का ध्यान रखा जाए और उनको जो सहारा चाहिए उसको भी सुनिश्चित किया जाए। इसीलिए अगर सामाजिक योजनाओं में देखें तो हमारा जो कवरेज है वो 3 गुना हुआ है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं भी आज आत्मनिर्भर हो रही हैं, उनको सिक्योरिटी मिल रही है और हर क्षेत्र में वो अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं, लगातार आगे बढ़ रही हैं। तो शैलेंद्र, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सत्ता संभालने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार विकास की ओर बढ़ रहे हैं, भारत को आगे ले जा रहे हैं, तो आज 4399 दिन 12 साल से निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री लगातार भारत को आगे ले जा रहे हैं और आज उनका सम्मान भी किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।